ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो 7 चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ूंगा आखिरी श्लोक का। ये आप खोलो, आखिरी श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, तब हम 7वें अध्याय को समझ सकते हैं क्या चल रहा है। अदरवाइज बहुत ही रैंडम लगेगा 7वां अध्याय, पता लग रहा है कुछ कभी कुछ बोल रहे हैं भगवान, कभी कुछ बोल रहे हैं। जनरली ऐसा होता है नहीं, गीता में हम पढ़ते हैं, कभी कोई टॉपिक आ जाता है, कभी अपने आप कोई टॉपिक आ जाता है। अपने आप नहीं होता, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि भगवान अपने माइंड में क्या थीम लेके बोल रहे हैं। हर आदमी कुछ भी बोलता है, अगर हमें बैकग्राउंड नहीं पता है तो हमें उसकी बातें अटपटी सी लगेंगी, है ना। कोई संदर्भ होना चाहिए ना, कॉन्टेक्स्ट, तब समझ आता है क्या बोल रहा है वो। अदरवाइज आप कितने इंटेलिजेंट हो नहीं समझ सकते। सो अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल क्या दे, फॉर एग्जाम्पल टीचर अगर क्लास में सपोज टीचर एक बच्चे को डांट रही है, तो ऑफ कोर्स बच्चे को बुरा लगेगा, मगर अगर टीचर बोलेगी मैं इसलिए डांट रही हूं क्योंकि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, तब उसको समझ आएगा चलो ठीक है। अदरवाइज किसी को समझ नहीं आएगा क्यों डांट रही है, क्या चल रहा है। नहीं, उसी प्रकार हमें गीता के चैप्टर्स पढ़ने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्यों बोल रहे हैं भगवान, वरना आपको पूरी गीता सेम लगेगी। देख लेना, आप कहोगे यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण लो, वहां पे भी बोल रहे हैं शरण लो, वहां पे भी बोल रहे हैं शरण लो, सब जगह बोल रहे हैं जन्म मृत्यु से निकलो। हो क्या रहा है, रिपीट कर रहे हैं क्या भगवान। मगर रिपीट करना एक बहुत बड़ा दोष है, उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। संस्कृत में पुनरावृत्ति दोष होता है। दोबारा स्पेशली जो महान लोग हैं वो रिपीट नहीं करते अनटिल अनलेस आपको कोई पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करना हो तो फिर रिपीट किया जाता है, वो भी एक बार, अदरवाइज दोष माना जाता है। so, भगवान तो स्पेशली रिपीट कुछ नहीं करते। नहीं, ओके। सो आखिरी श्लोक के, ये 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है। मैं इसका पॉपट पढ़ रहा हूं, तात्पर्य आप देखो, आप प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। तात्पर्य का दूसरा पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, नाउ क्या लिख रहे हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है, सबको मिल गया दूसरा पैराग्राफ। 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना अमृत हो सकता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं 7वां अध्याय बस ये समझा रहा है कि पूर्ण कृष्ण भावना अमृत कैसे हो सकते हैं। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। सिंपल श्लोक है, सिंपल श्लोक क्या कह रहा हूं, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। मगर ये जो हमने पढ़ा है, ये पूरे 7वें अध्याय का प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सारांश है नहीं, यही है। इसका आखिरी जो लाइन है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आखिरी पैराग्राफ के ऑलमोस्ट आखिरी लाइन में कह रहे हैं, भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। सिंपल नहीं,
भक्ति योग है दिव्य प्रेम, भक्ति की शुरुआत होती है दृढ़ श्रद्धा से। भक्ति योग है दिव्य प्रेम, भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। भगवद गीता का 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। 7वां अध्याय अब हम पढ़ेंगे शुरू से। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 7वां अध्याय भगवान क्या सोच के बोल रहे हैं। 7वां अध्याय भगवान ये सोच के बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा बढ़े। आखिरी में लाइन में बोला है प्रभुपाद, दृढ़ श्रद्धा, अपने में श्रद्धा लाने के लिए, शुद्ध भक्ति की श्रद्धा लाने के लिए, हमारा माइंड बेकार की चीजों में डिविएट ना हो। कोई कुछ कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कोई ज्ञान कर रहा है, कोई कुछ करे जा रहा है, हमें कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। भक्त कन्विंस्ड है कि भगवान का श्रवण कीर्तन करने से भगवान को प्राप्त कर लेगा, बस। तो ये श्रद्धा आएगी कैसे? क्वेश्चन ये है, इतनी दृढ़ श्रद्धा कैसे आएगी? ये प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, ये अध्याय भगवान उस दृढ़ श्रद्धा को लाने के लिए हमें अध्याय, यहां से भक्ति योग का अध्याय शुरू कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या है। पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः संशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो जो हमने अभी पढ़ा प्रभुपाद का पॉपट, प्रभुपाद भक्ति का विकास बता रहे हैं ना उसके अंदर। प्रभुपाद ने बोला ना कि 7वें अध्याय में भक्ति का विकास बता रहे हैं, कैसे भक्त भक्तों के संग में आता है, सुनता है, दृढ़ श्रद्धा आती है, धीरे धीरे भगवान के बारे में सुनता है और ये भी समझ जाता है कि मैं फंसा पड़ा हूं, फिर और श्रद्धा बढ़ती है, फिर धीरे धीरे सुनते सुनते उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, उसका लक्ष्य क्लियर हो जाता है और फिर वो अपनी लाइफ भगवान को डेडिकेट कर देता है। इस जीवन में मुझे भगवान के पास जाना है, बस फिक्स हो गया गोल, उसका गोल फिक्स हो गया। सो यहां पे भगवान इसी थीम को, इसी परिप्रेक्ष्य को शुरू कर रहे हैं। यहां पर कृष्णा कह रहे हैं, देखो भाई, अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं, भगवान से सुनने से बेस्ट है नहीं है। हम किसी व्यक्ति से सुने कि श्रद्धा कैसे बढ़ानी है, भगवान से क्यों सुन ले? तो वेदों में दिया हुआ है, प्रभुपाद कह रहे हैं ना, वेदों का मत यही है, लिखा था ना पीछे। वेदों में बहुत ऋषियों ने चर्चा की है इसके बारे में। छांडिक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, पुराणों में चर्चा है किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्ति बढ़ेगी। कृष्ण भगवान की भी चर्चा है, भागवत में तो चर्चा है ही। खैर, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, और कौन है, गर्ग संहिता, और फिर उसके बाद मैं एक वो भूल गया मैं, कौन सा उपनिषद है वो बता नहीं पाओगे आप, इसलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा। आई जस्ट फॉरगॉट। एनीवे, आई विल रिमेंबर। सो कुछ उपनिषद भी हैं जो भगवान के बारे में सीधा चर्चा कर रहे हैं। सो कई उपनिषदों में, मगर प्रॉब्लम यह है कि हर उपनिषद, हर पुराणों में ऋषि मुनि डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस जो बताया है, यहां भगवान खुद ही बता रहे हैं। इसलिए 7वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान अपने मुख से भक्ति का विकास बता रहे हैं, कैसे श्रद्धा कोमल से दृढ़ होकर प्रेम तक पहुंच जाती है। सो इम्पोर्टेंट, अब समझ आया क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है। भगवान तो कह रहे हैं मुझसे सुनो, ठीक है सुन लेंगे, नहीं, मगर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं, किस तरह आसक्त हो सकते हो मुझ में मन, आसक्त हो सकता है मन, मतलब यहाँ पे आसक्ति का मतलब है किस तरह कोमल आसक्ति होगी, धीरे धीरे वही कोमल आसक्ति दृढ़ आसक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। जब 100% आसक्ति हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेम। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो शुरुआत है ना, यह दृढ़ श्रद्धा। ओके। और प्रभुपाद का पॉपट पढ़ना बाद में जाकर घर में। प्रभुपाद इसमें भागवत का श्लोक कोट कर रहे हैं, किस तरह भक्ति आगे बढ़ती है। सो भगवान और भगवान के भक्तों से हम सुनते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। ऑफ कोर्स जब शुरू में होते हैं, जब नया नया आदमी होता है तो भगवान से तो नहीं सुनता ना वो,
भक्तों से तो सुनता है, भक्तों से मिलते हैं हम। शृण्वताम सुकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, भक्तों से सुनता है, इसके पॉपट में कोट कर रहे हैं। सो भगवद गीता के कृष्ण के विषय में सुनना, भगवद गीता के साक्षात भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं। सो भक्तों से क्या सुनता है, मगर गीता ही तो सुनेगा, अपने मन से थोड़ा ना। तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन मुझे सुनो। इसका मतलब क्या है, भगवान ये अध्याय अर्जुन को तो सुना रहे हैं, मगर भगवान ये आगे आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक थीम सेट कर रहे हैं कि मेरे डिवोटीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे मेरी बात, और यही सुनाते रहेंगे लोगों को। सो भक्तों से सुनना मतलब भगवान से सुनना हो गया, क्योंकि वो रिपीट कर रहे हैं ना। भक्ति की शुरुआत यहां से, मैंने बताया था 7 चैप्टर में क्या चल रहा है, भक्ति के स्टेप्स चल रहे हैं, प्रेम तक पहुंच जाएंगे हम एंड तक। तो पहला स्टेप क्या है भक्ति का, श्रवणम, सुनना, भक्तों का संग करना नहीं, पहला स्टेप ये है बस। अब आप देखते रहोगे क्या थीम चल रहा है, आपको समझ आ जाएगा। सो शुरुआत कर दी भगवान ने भक्ति की। हम किसी सौभाग्य से भक्तों से मिलते हैं, उनसे सुनते हैं, हमारा मन नहीं करता फिर भी, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर, भगवान कह रहे हैं यहां पर एक्चुअली अब सुनो। एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीनु, तत्श्रीनु कह रहे हैं श्लोक के अंदर। श्रीनु मतलब पता है क्या होता है, सुनो, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है ये। आप पढ़ लेना पॉपट में, प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीनु बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनु संस्कृत जिसको आती है ना, श्रीनु ऑर्डर है, श्रीनु। सो डिवोटीज आते हैं, मिलते हैं, तो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट थोड़ा ना करते हैं। नए लोगों से मिलते हैं, हम बोलते हैं भाई देखो भगवान है कृष्णा, कन्विंस करते हैं नहीं, उसको कन्विंस करते हैं, बेसिक उसके सर पे ही चढ़ जाते हैं डिवोटीज। कभी ऐसे ही होता है नहीं, जब तक नहीं चढ़ोगे तब तक लातों के भूत, बातों से तो मानते नहीं, तो हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, तभी कन्विंस होते हैं वो, वरना तो अपनी अपनी थ्योरी सब बोलते ही रहते हैं, नहीं अपने अपने आइडिया सबके होते हैं। सो भगवान भी इसलिए कह रहे हैं, भगवान से हम सीख सकते हैं। तो ओके, यहां से शुरुआत हो गई भक्तों के संग से, ठीक है, पहला स्टेप हो गया भक्ति का। तो भक्तों के संग से क्या होगा, क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, श्रद्धा का बीज, वो बीज मिल गया। श्रद्धा किससे बनी होती है, श्रद्धा क्या होती है, होती क्या है, विश्वास तो चलो पर्यायवाची है ना, श्रद्धा क्या है, क्वेश्चन आ गया नहीं, श्रद्धा क्या है। अब श्रद्धा क्या है वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। अब ये सब अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, आपको दिखाई नहीं देगा क्या चल रहा है इसके अंदर, वो तो हम पीछे से आए हैं प्रभुपाद के पॉपट से, तब दिखाई दे रहा है। थीम भगवान बता रहे हैं श्रद्धा क्या है। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नयो भूयो अन्यत् ज्ञात्वम अवशिष्यते। दूसरे श्लोक में, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, मैं ज्ञान भी कहूंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष, ये है श्रद्धा। श्रद्धा में 2 चीजें हैं या 3 चीजें कह लो। सबसे पहली चीज है श्रद्धा में कि हम लोग शास्त्रों से सुनते हैं। अब जब शास्त्र करता ही बोल रहा है भगवान, तो शास्त्र से क्या सुनना नहीं, शास्त्र बनाने वाला ही हमें बोल रहा है, तो शास्त्रों तो सुन रहे हैं एक तरह से नहीं। तो श्रद्धा मतलब शास्त्रों से सुनना। और दूसरी बात है, श्रद्धा मतलब ज्ञान और विज्ञान पे आधारित है श्रद्धा, सेंटीमेंट पे आधारित नहीं है, भावुकता पे आधारित नहीं है श्रद्धा कि मैंने मान लिया बस कन्हैया भगवान है। कैसे मान लिया, तो जब भावुकता में जब भगवान की भक्ति कोई करता है ना, तो उसमें इच्छाएं होती हैं, होती नहीं होती हैं। जैसे स्त्रियां ज्यादा भावुक होती हैं, होती नहीं होती हैं, तो प्रेम तो करती हैं वो, मगर उनकी इच्छाएं होती हैं नहीं होती हैं। लॉट ऑफ डिजायर्स, फीमेल्स की तो बहुत डिजायर्स होती हैं बाय द वे, और पति पूरी करता रहता है, करना ही पड़ता है, उसकी ड्यूटी है।
वहां पे प्रेम है मगर उस प्रेम में इच्छाएं हैं। मगर श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा विश्वास नहीं है। वहां पे भी विश्वास है पति पत्नी में, मगर श्रद्धा वो विश्वास है जिसमें इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं तो तब नहीं होंगी जब आपको नॉलेज होगी कि भगवान कौन है। जब आपको पता होगा ये भगवान है, भगवान से हम कुछ मांग नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर से मूंगफली नहीं मांग सकते, आपको पता लग गया ना। नॉर्मल पति से तो मांग लोगे मुझे साड़ी दे दो, तो भगवान से मांगोगे क्या? तो अगर जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता ना, तब तक व्यक्ति भगवान से इच्छा करता है मुझे ये दो। जब ज्ञान ही हो गया तो हमें पता लग गया भगवान हमारे लिए बेस्ट ही करेंगे, मुझे मांगना ही क्यों है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं श्रद्धा में दूसरा कंपोनेंट है ज्ञान, और ज्ञान मतलब नॉलेज शास्त्रों का, और विज्ञान मतलब उसका अनुभव या उसका एप्लीकेशन, कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। समझ गए? तो श्रद्धा में क्या आ गया? पहले शास्त्र आ गया ज्ञान, फिर उसका एप्लीकेशन आ गया क्या करना है, वो भी उसको क्लियर है। अभी प्रोसेस क्या है, वो चैंटिंग ही नहीं कर रहा हरे कृष्ण मंत्रमाला पे, अपने मन से कुछ भी पढ़ा जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत श्रद्धा है। ऐसे पहले होते थे नहीं, पहले लोग गीता प्रेस बहुत पढ़ते थे, अभी भी हैं, और समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। नॉनसेंस। विज्ञान उसको पता है कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस दूसरी चीज श्रद्धा में। और तीसरी चीज श्रद्धा में आ गई कि वो इसे जान लेने पर कुछ शेष नहीं रहेगा। तीसरी श्रद्धा में वो कन्विंस्ड है कि अगर मैं भगवान से सुनूंगा तो और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, बस दैट्स ऑल। ये तीनों चीज श्रद्धा में है। कितनी अच्छी डेफिनेशन है नहीं? सो भक्तों के संग से क्या, पहला स्टेप क्या था? भक्तों का संग, सुनता है। दूसरा स्टेप क्या हो गया? भक्ति के विकास में श्रद्धा आ गई। हो गया नहीं हो गया? क्लियर हो गया? और श्रद्धा क्या वो भी बता दी। अब आप देख लो क्या है। अब श्रद्धा आने के बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? प्रेम। इतनी जल्दी प्रेम मिल जाएगा क्या? नहीं, प्रेम तो कहाँ है? हमें भी श्रद्धा आ गई, कहाँ प्रेम कहाँ मिल रहा है? हमें श्रद्धा तो आएगा ही। अब श्रद्धा आने के बाद फिर डिवोटी साधु संग और लेगा, नहीं लेगा? साधु संग लेगा और जानने का मन करेगा, नहीं करेगा? इसलिए कृष्ण यहां पर बता रहे हैं कि साधु संग मिलना कितना मुश्किल है। आप चाहोगे मगर मिलता नहीं। कभी कभी हम नहीं चाहते, मिल जाता है, हम ख्याल नहीं देते। कभी कभी चाहते हैं और नहीं मिलेगा। हर चीज हमारी इच्छा से थोड़ा ना चलेगी। इसलिए लिखा है कि जैसे ही साधु संग मिले यूज कर लो, वेस्ट मत करो उसको। नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, भागवतम कह रही है। जो नारायण के परायण होते हैं वो बहुत सुदुर्लभ होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते। लगते तो ठीक है क्या है, मगर ऐसा नहीं होता। एक क्या है वो कि एक क्षण भी साधु संग का, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र पता है कितना होता है? हाँ, 1 सेकंड का 8वां हिस्सा। 1 सेकंड का अगर 8वां हिस्सा भी इतना संग मिल जाए तो अब भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यू कैन इमेजिन। भगवान की प्राप्ति मतलब श्रद्धा आ जाएगी, एटलीस्ट शुरुआत हो जाएगी। वैसे बाय द वे मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1 सेकंड को हम, मतलब ये तो 1/8 सेकंड है, ये भी कल्पना नहीं कर सकते 1/8वां सेकंड कितना। वैसे जो मूवीज होती हैं वो इस फ्रेम में चलती हैं 1/8 सेकंड पे। पता है आपको? मूवी का एक सीन दूसरे सीन में जब चेंज होता है तो कितने सेकंड में होता है? हाँ, लव मात्र में ही होता है 1/8 सेकंड। अगर 1 सेकंड में होगा तो आपको पता लगेगा कि वो चेंज हो रहा है। अभी तो पता नहीं लगता ना कि चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस लगती है ना। मगर आप बहुत स्लो चलाओगे तो अलग अलग पिक्चर्स हैं वो कंटिन्यूस। तो 1/8 सेकंड में। अभी मूवी में ही लव मात्र का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। मूवी देख के दिमाग में घुस नहीं आता सब कुछ। सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया असुरों ने, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। और क्या है? सो ठीक है, चलो हो गया। मगर साधु संग मिलना मुश्किल है, भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान
पाता है, ऐसे साधु बहुत मुश्किल है मिलना। तो कई लोग तो परमात्मा में चल घुस जाते हैं, परमात्मा अनुभव में, कई लोग निराकार में चले जाते हैं पढ़ना जाके, कई लोग योगी बन जाते हैं, कई लोग ज्ञानी बन जाते हैं, कई लोग कर्म योगी बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मगर बहुत ही कम लोग ये जान पाते हैं कृष्ण भगवान है। पिछले हमने श्रद्धा की बात की ना, बहुत ही कम है जिनको श्रद्धा आती है कृष्ण भगवान है, उनकी शरण लेना, उनकी भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है। रियल श्रद्धा जैसे पिछले बात करी, वो लोग महात्मा होते हैं, वो लोग साधु हैं। हो सकता है कि वो साधु अभी इतना परिपक्व ना हो, नहीं, जैसे हम भी साधु हो गए ना, अब तो हमें भी श्रद्धा ही आ गई है, इतनी तो आई गई है, शास्त्र मानते हैं, हमें पता है कि आप कैसे भक्ति करनी है, प्रोसेस भी पता है हमें, चैंटिंग करना है, सब करना है, और हमें विश्वास है ठीक है कृष्ण भगवान है, हमें उनकी सरेंडर करनी है। तो साधु में भी दो तरह के साधु हैं, भगवान कह रहे हैं कोई विरला ही एक मुझे जान पाता है, जो भगवान को जान पाते हैं विरले, उसमें भी कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने। मगर मजे की बात यह है कि अगर आप किसी नए डिवोटी से भी संग कर लो, उससे भी आपका कल्याण हो सकता है, उससे भी हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम परमहंस भक्त से ही मिलेंगे, जिसमें बिल्कुल ही नए भक्त से मिल लो, अगर उसको श्रद्धा आ गई तो उससे संग करने में भी आपको फायदा है। भोगियों से संग मत करो बस। क्यों फायदा है मुझे बताओ, क्यों फायदा है? अब कोई सोचेगा यार ये तो नया भक्त है, क्या है, तो अभी इसको 3 महीने हुए हैं भक्ति में, मंदिर ज्वाइन, ऐसा होता है नहीं, मंदिर ज्वाइन किया है तो 3 महीने हुए हैं, इनसे क्या सुनेंगे, ठीक है। मगर भगवान तो ऐसे लोगों को क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं, जो अगर मान लीजिए किसी ने 2 ही माला शुरू कर दी, उसको विश्वास आ गया, हाँ भी ठीक है, ये ठीक है, भगवान है, गीता सही है, मैं तो मानता हूँ, तो आप कहोगे इससे क्या संग करना है यार, हम तो भैया महाराज से करेंगे, तब समझ आएगा। मगर ये आइडिया ठीक नहीं है। क्यों फायदा उस नए भक्त से भी संग करने का, क्यों फायदा है? उत्साह है, ठीक है, गुड, उत्साह है। और कुछ? एक तो ये पता, हमेशा आंसर ना कॉन्टेक्स्ट से बोलना चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट से सोच के बोलो, क्या चल रहा है, हम क्या कह रहे हैं? उसे एक तो पता होगा जो नई डिवोटी है, उत्साह है, बात तो ठीक है, उत्साह है ना उसमें, मगर एक चीज है उसके पास, श्रद्धा तो है ना। श्रद्धा से क्या आती है? श्रद्धा आती है, श्रद्धा से श्रद्धा आती है, ये भागवतम का रूल है, श्रद्धा से श्रद्धा आती है। क्या श्लोक है भागवतम में? श्रद्धा जायते श्रद्धा, एग्जैक्ट भूल गया मैं। सो एक आंख से दूसरी आंख लगा सकते हो नहीं, भी एक कैंडल है, उससे आप आंख नहीं लगा सकते दूसरी, पूरे जंगल में आग लगा सकते हो कैंडल से। एक माचिस से, चिंगारी से आप रुई का पहाड़ भस्म कर सकते हो, बड़ी आग की जरूरत नहीं है। इसलिए जहां श्रद्धा की अग्नि है, आप जैसे उससे कांटेक्ट में आओगे, आप में श्रद्धा आ जाएगी, बस सिंपल है। चाहे वो छोटी अग्नि हो चाहे बड़ी। नए भक्तों में छोटी अग्नि है, जो एडवांस डिवोटी में जंगल की आग ही लगी है, उसमें तो पूरी श्रद्धा की तो आग ही है, वो तो प्रेम की अग्नि हो गई नहीं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नए भक्तों से सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराबी नहीं है, सुन सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला? इसलिए प्रभुपाद ने बोला प्रचार करो, बोला नहीं बोला? न्यू डिवोटीज को भी नहीं बोला। तो कई लोग वृंदावन में बैठ के बोलते हैं प्रभुपाद ने गलत किया, प्रभुपाद ने नए लोगों को प्रचार करने भेज दिया, ये तो गलत है। नहीं, वो तो बिल्कुल नए हैं, वो अपने मन से बोलेंगे, जो भी करेंगे वो गिर जाएंगे। गिर भी सकते हैं ना, माया है ना बहुत। मैं कहा प्रभुपाद को पता था कि उनके पास एक ऐसी चीज है जो लोगों के पास नहीं। क्या है? श्रद्धा है। वो कहीं भी जाएंगे तो आंख तो है, लगा के ही आएंगे, बस ये है। अब वो हो सकता है गिर जाए, वो हो सकता है गिर सकता है, क्योंकि चांसेस तो है। अगर नया आदमी प्रीचिंग करने जाएगा, वो खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। मगर खैर आंख तो लग गई ना। क्या है, अगर बच्चे के हाथ में एक आप वो दे दो, फूल जड़ी दे दो, या जल जाएगी वो, तो वो डरेगा नहीं।
इधर उधर भागेगा, आग लगा के सबको। चल आग तो लग गई ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हनुमान जी की टेल में आग लगाई थी, नहीं लगाई थी? हनुमान जी तो ऐसी एक्टिंग कर रहे थे, मेरी पूछ जल गई। उस चक्कर में पूरी लंका तो जला दी ना उसने। प्रभुपाद ने भी ऐसे ही किया। प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को श्रद्धा दे दी, फॉरेन डिवोटी को बोला फैल जाओ। तो उन्होंने कहा भैया श्रद्धा आ गई, फैल गए सब जगह। फिर दी उन्होंने श्रद्धा। हुआ ऐसे ही है, सीरियसली। कोई मैच्योर काम नहीं कर रहे थे वो, कि मैच्योरली प्रीचिंग कर रहे हैं। वो तो एक उत्साह में बस कर रहे थे और लग गई आग, बस एक मूवमेंट शुरू हो गया। सो इस तरह से समझना चाहिए। ऐसे भक्त, एक नया भक्त भी बहुत दुर्लभ है, उसको भी डीमीन नहीं करना चाहिए। जो अभी भी मंदिर में आ रहा है वो भी बहुत दुर्लभ है। करोड़ों योगी ज्ञानी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते कि कृष्ण भगवान है। सो हम जो यहाँ पे सब बैठे हैं, दुर्लभ है क्या है हम लोग? दुर्लभ मानव। ऑफ कोर्स ये तो मानेंगे कि जिनको श्रद्धा आ गई कृष्ण भगवान है वो दुर्लभ तो है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। मगर अभी अब नए हो, बस ये समझ लो, अभी नए हो, आपकी अग्नि बहुत छोटी है, इसलिए उस अग्नि को बचा के भी रखना पड़ता है, क्योंकि फूंक मारेंगे तो ये ऐसा भी होता नहीं। सो माया तो बैठी है ही, फूंक मारने के लिए खत्म हो जाएगी। अब जो हाई फाई डिवोटी उनकी नहीं फूंक से, वो तो जंगल की आग है ना, उसमें फूंक क्या करेगी, उनको कुछ नहीं होता। वो जंगल का तो सबको लपेट लेती है, वो तो अलग ही होती है बस। तो आचार्य और महान भक्तों में जंगल की आग होती है और लपेट लेते हैं सबको। हमारी छोटी है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है हमें, बस। ओके, ये हो गया। तो श्रद्धा, पहले साधु संग किया, फिर श्रद्धा आ गई नहीं, और फिर अब हमने साधु संग किया दोबारा से। अच्छा, एक प्रॉपर डिवोटीज के साथ हम साधु संग कर रहे हैं। ओके, अब साधु संग के बाद क्या होगा? तीसरा स्टेप साधु संग है, चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप साधु संग क्या करते हो आप? बताएंगे साधु संग क्या करते हैं हम लोग भजन शुरू करते हैं, नहीं करते हैं? भक्ति शुरू करेंगे नहीं, साधु संग कहेगा भी भक्ति करो। सीरियस होंगे नहीं होंगे? सीरियस होंगे तो फिर हम लोग को जब धीरे धीरे सीरियस होते हैं ना, तो फिर जब भक्ति करते हैं तो हमें दिखाई देने लगती है चीजें, हमें समझ आने लगता है कि मैं संसार में फंसा हुआ हूं। होता है नहीं होता है? पहले समझ नहीं आ रहा था, पहले तो सब हम जेम्स बॉन्ड थे, क्या है ये, हम क्या है, बस हम क्यों भक्ति करें, ये है वो है, हजार क्वेश्चंस हैं लोगों के। मगर फिर समझ आता है भैया मैं फंसा पड़ा हूं, क्यों भक्ति क्या करना है? भक्ति नहीं करें तो करें क्या? जो आदमी बंद है वो सॉल्यूशन नहीं अपनाएगा तो क्या करेगा? फंसे रहो फिर। तो भगवान अब बता रहे हैं यहाँ पर कि जब आप भक्ति करना शुरू करोगे, जब साधुओं से सुनोगे, साधु संग मिलेगा, साधुओं से सुनोगे, जब सुन के प्रैक्टिस करोगे तो आपको अनुभव आने लगेगा कि आप बंद हो, संसार में बद्ध हो। वो कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। इनसाइट आएगी। इनसाइट समझते हो? इनसाइट कैसे कहेंगे हिंदी में? अंतर्या, गंदा वर्ड है। इनसाइट का वर्ड क्या होता है? अंतर्दृष्टि नहीं कहना आता मैं, मतलब ये समझ लो आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता आ जाएगी। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, आत्मनिरीक्षता नहीं, वो ज्यादा अच्छा। अंतर्दृष्टि एक्चुअली ढोंगी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं नहीं इस्तेमाल करना आता था। ओके, कृष्णा कह रहे हैं चौथे अध्याय में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां है। कृष्ण बता रहे हैं कि भूमि रापो नलो जल वायु, पृथ्वी जल वायु अग्नि अहंकार बुद्धि मन, ये 8 मेरी भौतिक प्रकृतियां हैं। इसी से हमारा शरीर बना है, नहीं बना है? अब अगर आप इस श्लोक को ऐसे ही पढ़ते तो आप कहते क्या है, तुम्हें पता ही है नहीं? समझे? अब कॉन्टेक्स्ट समझ आया क्यों कह रहे हैं कृष्णा? कृष्णा बता रहे हैं जब आप भक्ति करने लगोगे तो आपको दिखाई देने लगेगा अंदर। ये थ्योरी नहीं है, आपको फील होने लगेगा यार मैं तो ये पंच तत्वों से बना हूं। जब चैंटिंग करोगे आपको दिखाई देने लगेगा मेरा मन भाग रहा है,
मेरा मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार मुझे तंग कर रही है। समझ आने नहीं लगता है कि यार मैं तो, जब हम कुछ बोलते हैं समझ नहीं आता यार मैं तो अहंकार से बोल रहा हूँ, क्या अहंकारी बन गया हूँ। सो ये सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं, बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेंगी। जब भक्ति करोगे ये अनुभव आने लगेगा, और जब दिखाई देने लगेंगी तो आपको पता लगने लगेगा कि मैं इसमें अंदर ही तो बैठे हैं, बंद हो गया भैया इसके अंदर, करूं क्या अब। और अगले श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं 5वें श्लोक में, हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। इनके अतिरिक्त एक पराशक्ति मतलब आत्मा है। इन भौतिक चीजों के, बुद्धि मन अहंकार के अतिरिक्त एक पराशक्ति, जिसको क्या बोलते हैं, आत्मा, जो उन जीवों से युक्त है। जीव मतलब आत्माओं से। एक भौतिक प्रकृति है शरीर मन बुद्धि अहंकार, एक आध्यात्मिक प्रकृति है आत्मा। हो गया नहीं? आत्मा ऊपर है। आत्मा ऊपर क्यों है इन सारी चीजों से? भगवान क्यों कह रहे हैं एक मेरी शक्ति अन्य पराशक्ति है, परे है इनसे? ऐसा क्यों कह रहे हैं परे है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा जीवित है, बाकी चीजें जड़ है, तो नेचुरली सुपीरियर नहीं हो गई? सुपीरियर हो गई ना, लिविंग है ना वो। जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब ये समझ आया आपको? कुछ साधनों का विदोहन कर रहे हैं, ये थोड़ी एंटीक हिंदी है। पॉइंट है शोषण कर रहे हैं। आत्मा इस शरीर में बैठ के क्या कर रही है? इस शरीर को क्या कर रही है? शोषण कर रही है, नहीं यूज कर रही है ना अपना भोग के लिए। यही कर रहे हैं ना हम लोग। इन आंखों को यूज कर रहे हैं, जितना चूस लो इन आंखों को, देख लो संसार को मरने से पहले, सारी चीजें देख डालो। नहीं होता है? नहीं भैया, आजकल तो ये होता है कि पूरी जवानी तो बीत गई मेहनत करते हुए, फिर बुढ़ापे में आइडिया आएगा वर्ल्ड टूर, अभी भी संसार देखने की इच्छा। ये अमेरिका कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। जब बूढ़े आते हैं ना तो वहां पे सन्यास नहीं होता, वहां पे वर्ल्ड टूर होता है। दैट्स अ पूरी उल्टी डायरेक्शन में है वो सिविलाइजेशन। अब भोग शुरू हुआ है, सारी ड्यूटी हो गई, अब रियल भोग शुरू होगा। बुढ़ापे में जवानी, अब चढ़िया जवानी। अब यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, यहाँ बिल्कुल। पहले तो उल्टा ही था एटलीस्ट। क्या होता है? सब ऐसा ही है। तो ये इसको कहते हैं शोषण। शोषण अभी भी वो मरते हुए भी पूरे चूस के जाएगा शरीर को, वो जाएगा चूस के शरीर को। मैं नहीं कह रहा। पुनः चर्बिता चर्वणाम, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। ये वर्ड ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। जैसे गन्ने को चूसते हैं, ऐसे हम शरीर को पूरी तरह यूटिलाइज करेंगे। शरीर खराब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजॉयमेंट मिले किसी तरह, है नहीं? लोगों को डायबिटीज हो जाती है, हम कहते हैं अभी, लोग डॉक्टर कहते हैं मीठा मत खाओ, ऐसे देखा जाएगा। और हरे कृष्ण, देखा जाएगा। ऐसे ही होता है। सो लोग कहते हैं देखा जाएगा। वैसे सीरियसली, मतलब मैं तो कई पेशेंट सीखता था, वो लोग कहते थे देखा जाएगा। कहते डॉक्टर, हम कहते थे पेशेंट से, पेशेंट की भी तुम्हें डायबिटीज हो गई है, आज से मीठा खाना बंद करो। तो पेशेंट हमसे कहते थे डॉक्टर साहब आप क्यों बैठे हैं यहाँ फिर? भाई ठीक है, गोली ले देना, हमें इंसुलिन दे देना, हम चलते रहेंगे, क्या है? मतलब इतने बेवकूफ है नहीं। उनको भोग चाहिए, चाहे मर जाए, चाहे शरीर खराब हो जाए, कुछ नहीं सोच सकते। इसको कहते हैं शोषण करना, समझे? यही कृष्ण कह रहे हैं, साधनों का विदोहन करता है, अपने शरीर का शोषण करता है, पृथ्वी का शोषण करता है। पेट्रोल खींचो, ये करो, सारी पेड़ काट दो, अपना एंजॉयमेंट है, भाड़ में जाए सब कुछ। सो डिवोटी जब भक्ति करेगा उसको ये सब दिखाई देने लगेगा, उसको समझ आ जाएगा फिर धीरे धीरे कि मैं शोषण नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा इसका शोषण, एक्चुअली मेरा ही शोषण हो रहा है। उल्टा हो गया, पता है? ये भक्ति से समझ आ जाएगा। ये भ्रातृहरि कह रहे हैं, शराबी को लगता है कि शराब पी रहा है, मगर एक्चुअली शराब उसको पी जाती है। मर गया वो, खत्म हो गया। शोषण कर रहे हो, भोग करो, करते रहो। मैं कर रहा हूँ ना शोषण, मैं कंट्रोल में हूं, फिर बॉडी खराब हो जाएगी, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, और क्या होगा? भोग नष्ट कर देता है व्यक्ति को, उसकी बुद्धि भी, उसका शरीर भी। यही है ना। सो ये डिवोटी को पता लग गया भक्ति करते करते।
तो ये तीसरा स्टेप हो गया, नहीं तीसरा क्या कह रहा हूं, साधु संग, श्रद्धा, फिर से साधु संग लिया उसने, अब भजन शुरू नहीं हो गया उसका, और भजन से ये अनुभव आने चाहिए, ये अनुभव आने चाहिए भक्ति से। अगर ये अनुभव नहीं आ रहा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। सॉरी, अगर आपको सपना आया कन्हैया का तो जरूरी नहीं है भक्ति में आगे बढ़ गए, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, गंदे सपनों से अच्छा है, मगर पहला स्टेप ये है, आपको ये 2 श्लोक अनुभव, भक्ति में आगे बढ़ने का ये लक्षण है। चौथा अध्याय, चौथा श्लोक, आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं शरीर से अलग हूं, मन बुद्धि बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेगी, यह आ जाएगा अनुभव। और ये अनुभव होने लगेगा कि मैं इस शरीर में बंद हूं, मैं शोषण नहीं कर रहा, मेरा शोषण हो रहा है, मैं फंस गया हूं यहां पर। ये कन्विंस्ड हो जाओगे आप, कन्विंस्ड। और जब ये कन्विक्शन हो जाएगी तो क्या होगा फिर? अगर आप कन्विंस्ड हो गए मैं फंस गया हूं तो क्या होगा फिर नेक्स्ट? तब निकलने की इच्छा होगी, नहीं भैया मैं निकलूं यहां से, फंस गया हूं मैं तो। फिर नहीं ध्यान आता, फिर आप नहीं सोचोगे ये सब, कि फिर धर्म वर्म के बारे में कोई नहीं सोचता। धर्म सोचते ना लोग, दूसरों की सेवा करो, मदद करो, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। टाइम नहीं है भाई, निकलना है यहाँ से, फंसे हुए हैं, है नहीं? ये आइडिया तो तभी आते हैं जब एसी में आराम से बैठते हैं ना, तब आइडिया आते हैं। किसी गरीब की मदद कर देते हैं यार, उसको खाना खिला देते हैं, वहां पे कंबल बांट देते हैं। भाई तेरी क्या हालत है, जब समय आ जाएगा, जब बंद हो पूरी तरह, तब ये भाड़ में जाए, खुद तो निकले पहले। अगर मान लीजिए आपको मैं बांध दूं रस्सी से, कोठरी में बंद कर दूं, तो आप सोचोगे कंबल बांट दें क्या प्रभु, खाना खिला दें? एक विचार नहीं आएगा आपको, भैया छोड़ो पहले मुझे छोड़ो यार, फिर देखेंगे। वो भाड़ में जाए कंबल, वो भी ध्यान नहीं आता। अभी हम पूरी इल्यूजन में है। तो इसलिए जो भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियस में आके ऐसी बात कर रहा है ना, वो भक्ति में आगे बढ़ा ही नहीं एक्चुअली। हो रहा है ऐसे भक्ति में भी आके, अभी फ्रैंकली बताऊं, इस्कॉन में भी चल रहा है, ऐसा होता है कि लोग खाना बांट रहे, नहीं बांट रहे, खाना बांट रहे हैं, गरीबों को खाना बांट रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छा काम है। फ्री एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, आ जाओ हम पढ़ाएंगे। टाइम का है सब, हमारा मैसेज है निकलो। जब एक्चुअली पता है क्या, अगर खुद अनुभव नहीं है ना, फंसे पड़े, तो आपको दूसरों को भी नहीं बोल पाओगे आप। ये फ्रैंकली बता रहा हूं, अगर आपको खुद पता लग गया मैं फंसा पड़ा हूं, तो सभी फंसे पड़े हैं, तब आप बोलोगे यार निकलो बस यहां से। अब टाइम नहीं है किसी की सेवा करने का, हमारे पास ये भी टाइम नहीं है सोचने का हमारे मम्मी पापा कौन है, नहीं है टाइम यार, है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम नहीं सोचे। पॉइंट ये है कि अर्जेंसी होनी चाहिए हार्ट में। काम सब करते हैं हम, मगर हार्ट में अलग होता है। नहीं, भगवान की शिक्षा गीता की यही है, जहां हो वहीं रहो, मगर अंदर से चेंज हो जाओ। नहीं, हम लोग किसी एम्प्लॉय को थोड़े ना बोलेंगे, कोई एम्प्लॉय आया, साहब जी क्या करें, टाइम नहीं है यार, भैया निकलो, घर जाओ। दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। सो क्योस हो जाएगा। सो वी डोंट डू लाइक दैट। ये भगवान बता रहे, ये श्रद्धा का विकास बता रहे हैं ना। श्रद्धा बदल गई ना, किसमें? छोटी अग्नि थी, बड़ी नहीं हो गई अब, मगर श्रद्धा हृदय में होती है, दिखाना नहीं चाहिए किसी को अननेसेसरली, वो अंदर चलती है। सो या ओके फाइन। सो हम भजन कर रहे थे, हमारी श्रद्धा बढ़ गई, हम पता लगे हम फंसे पड़े, अब निकलने का मन कर रहे हैं यहाँ से। तो जब निकलने का मन करेगा तो फिर अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है भक्ति के विकास में, क्या होगा उसके बाद? अब जब निकलने का मन करेगा यहाँ से, तो निकलेंगे कैसे? कौन निकालेगा? कृष्ण ही निकालेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। तो भगवान, हमारा मन करेगा भगवान को सरेंडर कर दूं, नहीं, हमें पता है ना सरेंडर करने से ही होगा, और अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकते। तो करेगा, हमारा मन करेगा भगवान अब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं। वही कृष्ण यहाँ पे 6ठे श्लोक में बता रहे हैं,
सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में। दो शक्तियां क्या है? आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति आत्मा है, भौतिक शक्ति शरीर है, संसार है। सारे प्राणी, सारा संसार है दो शक्तियों का मिलन ही है। नहीं, आत्मा है और संसार है, शरीर है, यही तो है ना। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। क्लियर। अब ये जो पॉइंट है, डिवोटी कन्विंस्ड हो गया। जब को पता लगे मैं फंसा पड़ा हूं, वो कहेगा हे गोविंदा, हे कृष्णा, आप ही सब कुछ है नहीं? तभी तो चिल्लाएगा। द्रौपदी चिल्ला रही थी, पहले तो नहीं चिल्लाई, पहले तो आराम से बैठी थी। अंधों का बेटा अंधा, ये आइडियाज आ रहे थे। आए नहीं थे। द्रौपदी ने टॉन्ट मारा था, वहीं बैठे बैठे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। हंसी द्रौपदी। कोई मतलब नहीं था दुर्योधन से, कोई मतलब नहीं था। वो अपना देख रही थी आराम से, वो हंसी क्यों? मगर गोविंदा कब निकला उनके मुंह से? जब फंस गई ना, जब कोई हेल्प नहीं कर रहा, भैया अब तो लेने को आ गए, लेने देने को आ गए, तब निकला। जब फंसते है ना आदमी, तब निकलता है हृदय से, हे कृष्णा आप ही सब कुछ हैं, आप ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों की उत्पत्ति है, प्रलय है, आपसे सब कुछ आया है, अब भैया मेरा कुछ करो। इससे पहले नहीं निकलता हार्ट से। इससे पहले हम माला तो फेरेंगे मगर यहां से नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल है उससे पहले निकलना। इसलिए भगवान ने पहले स्टेप्स वो बताए हैं। इसलिए पहले भक्ति का अनुभव वो है, जो चौथा पांचवा श्लोक है ना, वो अनुभव है भक्ति का। जब तक वो अनुभव नहीं आएगा तब तक ये अनुभव नहीं आ सकता। समझे नहीं समझे? भगवान ने क्या बोला था? मैं ज्ञान भी दे रहा हूं और अनुभव भी बता रहा हूं। इस श्लोक में क्या अनुभव कैसे बढ़ता है, दो पैरेलल चीजें चल रही हैं। भक्ति का विकास हो रहा है तो अनुभव बढ़ेगा ना। आप चेक कर सकते हो, चौथे श्लोक का अनुभव, पांचवें श्लोक का अनुभव, छठे श्लोक का अनुभव, सीक्वेंस में ही होगा ये। भगवान बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं ना, आप कहते हैं यार ठीक है, क्या चल रहा है, सारी शक्तियों का भगवान से उद्भव है, मुझे पता है, ठीक है मुझे पता है, ये तो पता ही है, मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, इस पे तो लेक्चर भी दे सकता हूँ मैं, ऐसा भी होता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो अब आप देखो आपको कौन अनुभव आए या नहीं आए। क्या आपको पता लग गया भक्ति से? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार हूं? ये थोड़ा बहुत अनुभव आया नहीं आया? नहीं आया तो प्लीज अपना रिवाइंड करो और भक्ति में कुछ गड़बड़ है उसको सेट करो, फाइन ट्यूनिंग करो और आगे बढ़ो। पॉइंट भगवान ने बता रहे हैं कि इस भ्रम, वरना में भ्रम हो जाता है ना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, होता है नहीं होता है, हो सकता है हमें। इस अनुभव के बिना अगर आप 6 फीट ऊपर उछल रहे हो भगवान का नाम लेके, तो क्या समझना चाहिए? तो इसका मतलब ये है, सहजे तो चलो नहीं है, हम डिवोटी हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हम क्या हो रहा है हमारे साथ, अभी अब मृदंग भी उछल रहा है और हम भी उछल रहे हैं। एक्चुअली अभी अनुभव नहीं है, दूसरों के साथ रहकर भीड़ में होता है, नहीं होता है, और नाच रहे होते हैं, हम ही नाचना शुरू कर देते हैं। अगर हम 6 फीट उछल रहे हैं तो अपनी शक्ति से नहीं उछल रहे, वो साइड वाला उछल रहे, इससे उछल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। वो चला जाएगा, हम गिर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अभी दूसरों के प्रभावों से हम चल रहे हैं, हमारा अपना अनुभव नहीं है वो। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा अपना अनुभव है नहीं। अरे हाँ मुझे भी आनंद आ गया, वो भी आ गया, बड़ा मजा आ रहा है। एक्चुअली आपका अनुभव नहीं है, अभी तो दूसरे आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव तो यहीं से शुरू होगा, 4th वर्ष से। फिर धीरे धीरे आप देखो, आपको फिर उसके बाद ये अनुभव आएगा कि आपको समझ आ जाएगा मैं बंद हूं, मैं फंसा पड़ा हूं, भैया टेंशन है। और फिर उसके बाद अनुभव आएगा, फिर हृदय से भगवान का, फिर सिर्फ जीभ नहीं बोलेगी हरे कृष्णा, फिर हृदय भी बोलेगा। सिर्फ आंखों से आंसू नहीं आएंगे, आत्मा भी रोएगी आपकी।
कि हे कृष्णा, आत्मा के भी आंसू होते हैं, वो भी रोएगी, कृष्णा प्लीज मुझे स्वीकार कर लो, अब नहीं रह सकता मैं। दैट्स ऑल। ओके, ये हो रहा है, भक्ति में बढ़ रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं आगे। सो 7वां अध्याय बढ़ रहे हैं अभी हम। ओ भक्ति में तो बढ़ रहे हैं मगर अध्याय नहीं बढ़ रहा आगे। अब यहीं पहुंचे, मैंने सोचा था बहुत आगे तक कर लूंगा बट। और फिर 7वां श्लोक बोल रहे हैं भगवान, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एवं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य डिवोटी कन्विंस्ड हो गया, कन्विंस्ड हो गया भैया, भगवान से कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं, परम सत्य साकार है निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता रहता है। प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा, क्योंकि डिवोटी कन्विंस्ड हो जाता है कि भैया अब निराकार है बेकार, आत्मा परमात्मा ये सब कॉन्सेप्ट ही यूजलेस है, सुनना ही नहीं है सब मुझे, भगवान कृष्ण है, उनकी शरण लेनी है, बस दैट्स ऑल, फिनिश। कहीं फोकस डिविएट नहीं हो सकता उसका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कन्विंस हो गया, बस सरेंडर हो गया उसका, बस सरेंडर कर दिया ना उसने। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब उसका हृदय शुद्ध हो गया ना, थोड़ा कन्विंस्ड हो गया, श्रद्धा बढ़ गई नहीं बढ़ गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भक्ति के विकास में? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जानने की कोशिश करेगा। अब उसकी क्या आ गई, उसकी भक्ति में निष्ठा आ गई नहीं आ गई? श्रद्धा किस में बदल गई? कन्विक्शन में, फेथ कन्विक्शन में, यहाँ पे कन्विक्शन में हो गई, निष्ठा हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अब क्या, अब निष्ठा हो गई तो अब वो क्या करेगा? उसकी भगवान में रुचि आएगी नहीं आएगी? जब रुचि आएगी तो क्या करता है डिवोटी? जानने की कोशिश करता है भगवान कौन है। रुचि से तो जानता है भगवान, अब डिटेल्स में जानने की कोशिश करेगा। अभी तक तो हम समझ रहे हैं कृष्णा भगवान है, हम फंसे पड़े हैं, हे कृष्णा संभालो। अभी डिटेल्स नहीं हमने जानने की कोशिश की। नहीं, अब मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पर बैठ के कृष्णा बुक रोज पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं कृष्णा बुक? पढ़ते हैं रोज? गुड, बहुत अच्छा है। जनरली हम नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि भगवान को जानने में रुचि नहीं है। एक्चुअली अभी नहीं आई, अभी हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे। अभी हम रुचि होती तो ढूंढ के पढ़ते आप भगवान के बारे में, कि मैं कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ। भी जो जिसकी पूजा कर रहा हूँ कौन है वो, क्या करते हैं, क्या कैसे है, क्या है, कैसे संसार चला रहे हैं, मन करेगा खुद। आफ्टर ऑल प्रभुपाद ने इसलिए रूल बनाया है कि कृष्णा बुक हर भक्त को 1 घंटा रोज या आधा घंटा रोज पढ़नी चाहिए कृष्णा बुक। ये प्रभुपाद का ऑर्डर है। कृष्णा बुक भागवतम में, गीता नहीं, कृष्णा बुक वो ये भगवान की लीला है, भागवतम में लीला ही तो है, और क्या है भगवान के बारे में। अब वो कृष्णा बुक एक कंसाइज है, आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भागवतम तो फिर इतनी मोटी हो जाती है, इसलिए रोज अगर आप कृष्ण बुक नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ है, रुचि तक पहुंचोगे ही नहीं, पहली बात। और दूसरा भी है, रुचि नहीं होगी तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए रूल बनाया है, पढ़ लो भैया आधा घंटे, पैर पढ़ते हैं। मगर जब रुचि आ जाएगी तो फिर बोलना पड़ेगा पैर पढ़ते हैं, छोड़ दो भैया किताब छोड़ दो यार, छोड़ दो, कुछ कर लो, कुछ हो गया भैया, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना है कृष्णा के बारे में। इसलिए अब वो भगवान के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? तो अब वो डिटेल्स क्या है वो मैं कल पढ़ूंगा और आगे शुरू करूंगा। भक्ति का विकास अब आगे शुरू होगा कल से 8वें श्लोक से। हम देखेंगे कि भगवान क्या बता रहे हैं अपने बारे में डिटेल्स में, और फिर भक्ति में वो कैसे आगे बढ़ के प्रेम तक पहुंच जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की